स्वामी जी औरंगाबाद से शिशिर जी जानना चाहते हैं कि क्या ईश्वर है और अगर है तो उसका क्या स्वरूप है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा शिशिर जी। और मैं समझता हूं कि ईश्वर है या नहीं, इससे बहुत पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं हूं या नहीं हूं। यदि मैं हूं, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, मेरा खून दौड़ रहा है मेरी धमनियों में, मेरा भोजन पच रहा है, मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है, तो ये मैं कर रहा हूं या कोई और अदृश्य शक्ति है वो कर रही है। जैसे मेरा जन्म हुआ और अब मैं प्रतिक्षण मेरी उम्र बढ़ रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में। क्या मेरा जन्म मेरे हाथ में था? मैंने कोई तय किया कि मुझे जन्म लेना है? और मेरी मृत्यु होगी, क्या वो मेरे हाथ में है? तो जब जन्म मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु मेरे हाथ में, प्रतिक्षण चलता हुआ मेरी सांस, मेरा शरीर, मेरी धमनियां, मेरा खून, मेरा दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, ये सब चीजें, इनमें से कितनी चीज मेरे हाथ में। तो जब इसका जवाब ढूंढेंगे आप, तो आपको जान के एक बहुत बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि आपका एक शरीर केवल नहीं है, ये शरीर कम से कम इसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन, आप अंदाज लगाइए, मिलियन नहीं कह रहा मैं, ट्रिलियन। और 100 ट्रिलियन सेल में एक एक सेल जो है वो जबरदस्त एक मिरेकल है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में यहां तक कह दिया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक शरीर में है मनुष्य के, और वो पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरी सृष्टि में। अब इसका अंदाजा लगाइए कि जब सृष्टि है और शरीर एक ऑर्गेनिक होल है, पूरा सिस्टम एक काम कर रहा है, इंटीग्रेटेड, और पूरा यूनिवर्स दूसरी तरफ है, जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि हम एक तरफ से उड़े लाइट की रफ्तार से, रोशनी की, और फिर दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते हमें 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएं, और वो भी अंत नहीं है, उसके आगे भी बहुत यूनिवर्स है। तो ये सब चीज़ों को देख करके आदमी एक बार सोचेगा ये क्या चीज़ है और कैसे चल रहा है। तो किसी न किसी एक महाशक्ति, उसके ऊपर हमारा विश्वास जाता है, मेरे होने पर और इतनी विशाल अनंत सृष्टि होने पर। अनंत सृष्टि को हम जब बाहर से देखते हैं तो जैसे मुझे अपने अंदर चमत्कार नजर आता है, इसके पूरी रचना में, इसके काम में। इसी तरीके से अनंत सृष्टि को देख करके आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। वो वैज्ञानिक है, वो ईश्वर को मानता नहीं मानता क्या, लेकिन और बहुत से वैज्ञानिक लोग भी हैं जो जिनके बारे में माना जाता था कि ये तो ईश्वर को नकारते हैं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक अब इस चीज को मानने लगे हैं। और दुनिया के तमाम महापुरुषों ने जब भी कोई बात कही है तो ईश्वर के गुणों की ऐसी व्याख्या की है कि गुण और गुणी में अंतर नहीं है। मुझे तो ऋषि दयानंद का वेदों का निचोड़ करके जो एक परिभाषा दी ईश्वर के बारे में, जो आर्य समाज का दूसरा नियम कहलाता है और जिसको अब हमने विश्व आर्य समाज में भी शामिल किया है, सारे 10 नियमों में दूसरा नियम है, और उसमें और स्पष्ट है ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और निराकार है। सर्वव्यापक है तो निराकारी हो सकता है, निराकार है होगा तभी सर्वव्यापक हो सकता है, न्यायकारी है। अब न्यायकारी होना इतना बड़ा गुण है ईश्वर का कि हमें उसकी उपासना के बारे में, उसके साथ हमारे संबंध को जोड़ने के बारे में, ये सारी चीजें उसमें से निकल करके आती है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए हम लोगों को ईश्वर के प्रति एक ऐसी अवधारणा बनानी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और उत्तरोत्तर ऊंचा से ऊंचा ले जाएं।